गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि अगर आपके साथ कोई शक्ति चलती है या चलने वाली है या चल रही है या जो भी समझ लो, क्या शक्ति चलने के बाद हमको दूसरों की देखभाल करनी चाहिए या दूसरों के लिए हमको काम करना चाहिए या दूसरों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कब ऐसा टाइम आएगा जब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा ये वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि आजकल जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ये चीज़ निकल के आ रही है कि जैसे ही लोगों की कुंडली जागृत हो रही है वैसे ही वो चले जा रहे हैं दूसरों की मदद करने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। आपको मदद तब करनी है जब आपके पास एक तो गुरु हो, और अगर गुरु नहीं है तो कम से कम आपकी पूजा पाठ तपस्या को आगे बढ़ने दीजिए। जब तक आपसे शक्ति बात नहीं करने लग जाती, जब तक आपको आपके काम बताने नहीं लग जाती, जब तक आपको वो आदेश करने नहीं लग जाती, तब तक आपको उनको चलाना नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक आपको अपनी तपस्या को बढ़ाना होता है, साधना को करना होता है। जितना ज़्यादा आप तपस्या में आते हो उतना ज़्यादा आप शरीर पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर लेते हो। आजकल मुझे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल, लोग बोलते हैं अरे हमसे कंट्रोल नहीं किया गया, हमको हमारे रिश्तेदारों को पता चल रहा था, हमने जाके बता दिया, हमको हमारे दोस्तों का पता चलने लग गया था, हमने उनको जाके बता दिया, हमारी शक्ति हमको सब बताना शुरू कर दी है। अरे जब अभी नहीं साध पा रहे हो, अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम दुनिया में अपनी नॉलेज ऐसे ही बांटते रहोगे। जिनके पास शक्ति होती है उनको क्या खबर नहीं होती है, उनको हर चीज़ की खबर होती है। तो क्या वो पूरी दुनिया में जाकर ऐसी अपनी नॉलेज को बांटते रहेंगे तो कैसे चलेगा। देवी देवता भी ऊपर बैठकर सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। अगर वो चाहें तो एक चुटकी बजाकर सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर किसी के कर्म जुड़े हुए हैं। आप कभी भी इमोशनल होकर, रोकर धोकर, इमोशनल में, डिप्रेशन में या पिछली किसी बातों को सोचकर दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो। तरस खा के दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो। जब एक साधक के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आज के टाइम पे, ये सतयुग त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में जो शक्ति आई है वो आपके कल्याण के लिए आई है। ये आपकी चॉइस है कि आपको जन कल्याण करना है या नहीं, और करना है तो उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं जो आपको शक्ति बताती है। अगर आप तरस खाकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, लोग कोई आ रहा है तुम्हारे पास, बहुत रो रहा है, बहुत ये कर रहा है, लेकिन अगर शक्ति ने आदेश कर दिए हैं कि आप इसकी मदद नहीं कर सकते हो क्योंकि आने वाले दिनों में इसका कर्म पहले कटेगा, उसके बाद आप इसकी मदद करोगे, और ऐसे में अगर आपने मदद कर दी उसको बता दिया कि तेरे ऊपर ये चीज़ है, तू ये कर लेना, ये उपाय कर लेना, तो वो उसका सारा भार तुम पर आता है। भार आएगा तो तुम्हारे शरीर में सूजन रहेगी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमने मदद कर दी, मदद करने के बाद हमारे दिन उल्टे हो गए। तो कभी भी ऐसे इंसान की मदद नहीं करनी है जब तक तुम्हारी शक्ति आदेश नहीं करती है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं मदद उसी की करती हूँ जब मेरे को माँ बोलती है। अदरवाइज़ हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते। कितने लोगों को तो डांट फटकार के वापस भेजना पड़ता है कि भाई मदद नहीं हो सकती आपकी, आपके ऐसी ऐसी चीज़ें रही हैं, अब नहीं कर सकते, इतने टाइम के बाद आना मेरे पास। ठीक है, ऐसे भी बहुत लोगों को मैंने भगाया है। नहीं कर सकते हो आप। साधक कभी भी इमोशनल होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता या अपनी शक्ति से कार्य नहीं ले सकता। कब तक नहीं ले सकता? जब तक उसको सारी विद्याएं ना आ रही हों, उसको नेगेटिविटी रिमूव करना ना आ रहा हो, उसको मंत्र सिद्धि करके उपाय करना ना आ रहा हो, उसको शक्तियों से बात करना ना आ रहा हो, उसको शक्ति को बुलाना ना आ रहा हो, उसको गद्दी का इस्तेमाल करना ना आ रहा हो, गद्दी को कैसे बांधना है, क्या करना है। हमारे घर में जो नेगेटिविटी आती है जब कोई साधक अपने घर में गद्दी लगाता है, दरबार में गद्दी लगाता है, और अगर कोई हमारे पास इंसान आ रहा है, उसके हम कर्म काट रहे हैं, उसके हम संकट काट रहे हैं, तो वो चीज़ आपके घर में रह जाती है, आपके साथ लग जाती है। अगर वो चीज़ आपके साथ लग जाएगी तो आपका पूरा दिन शरीर भारी रहेगा, आपके शरीर में अकड़न पैदा हो जाएगी, आपको नेगेटिविटी सा फील होगा, आपकी पूजा पाठ छूट जाती है, आपके शरीर में सूजन बनी रहती है, पैरों में भारीपन लगा रहता है, कंधों में भारीपन लगा रहता है, दिमाग काम नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों पे गुस्सा निकलता है, सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं। तो कब तक करोगे ये काम? हेल्प कब करनी है? जब आपकी शक्ति आपसे बात करनी शुरू हो जाए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास गुरु हो। गुरु आपको सारी चीज़ें सिखा सकता है, अच्छा गुरु आपको सिखा सकता है। जी हाँ, सब कुछ सिखा सकता है। समय लगता है, गुरु भी अपनी परीक्षाएं लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, या एक तरीके से इंतज़ार करते हैं कि तुम्हारी जो शक्ति है वो उनको आदेश कर दें। ठीक है, ये चीज़ सबके लिए है। जो भी नए साधक हैं, जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना, यूट्यूब पर लोग पोस्ट कर रहे हैं वीडियो बना के दरबारों को, तो दूसरों लोगों को देख करके लालच पैदा हो जाता है कि हम भी ऐसी दरबार लगाएं, हम भी ऐसे शक्तियाँ करें, हम भी हासिल करें शक्तियों को, हम भी ये करें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जो भी बात करनी है अपनी शक्तियों से करो। अगर मैं इस लायक हूँ तो मुझे जन कल्याण के लिए चुन लेना, अगर मैं इस लायक नहीं हूँ तो मुझे इस लायक बना देना। आपको ये प्रार्थना करनी है। आपको तुरंत
जैसी कुंडलिनी अवेकन हुई, जैसी मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ, जैसी देवी देवताओं ने सपने दिखाने शुरू कर दिए, जैसी थोड़ी चीज़ें आपको पता चलने लग गई सपनों में, आप तुरंत जाके किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका ऑरा वीक रहेगा, हमेशा आपको थकावट रहेगी, आपके चक्र खुलेंगे, कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाएगी, वापस नीचे बैठ जाएगी। कुंडलिनी चक्रों को पूरा नहीं खोल पाती ऐसे में, फिर आप चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लो। मेरे साथ खुद का एक अनुभव हुआ था, एक चीज़ ने अटैक करा था, हालांकि मुझे आदेश उस दिन नहीं थे काउंसलिंग लेने के, मैंने फिर भी काउंसलिंग ली। मतलब मुझे लगा कि जाने दो, एक इंसान आया बहुत परेशान है, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल भी फिट महसूस नहीं कर रही थी अंदर से, इमोशंस वाइज। मुझे आदेश भी थे माँ के कि उस दिन आपको काउंसलिंग नहीं लेनी है, उस दिन आपको किसी की मदद नहीं करनी, इस दिन आपको सिर्फ अपना आराम करना है, आप अपने दूसरे काम करो, काउंसलिंग नहीं होगी आज। लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे की बहुत तरस खा के मदद कर दी। अब उस दिन ये हुआ कि जो बंदा था वो चालाक निकला, उसके ऊपर की शक्ति चालाक निकली। उसने, मैं समझ गई कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी है। उसने हमला कर दिया मेरे घर के अंदर। हालांकि मुझ पर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन घर की जो लोग थे, मेरे बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर वो प्रहार हो गया। उसका प्रभाव 3 दिन 4 दिन तक मेरे घर के मेम्बर्स पे रहा। वो चीज़ को मैंने निकाला है, ख़त्म किया है, रिमूव करा है, घर को साफ़ सुथरा करा है, तब जाके वो चीज़ हिल हुई है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आजकल लोग जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इमोशनल होके मम्मी की हेल्प कर दी, पापा की हेल्प कर दी, दोस्तों की हेल्प कर दी, बता दिया। नहीं बताना है, शुरू में बिल्कुल नहीं बताना है। आपकी शक्ति आदेश करेगी तभी आप बता सकते हो। अगर आपकी शक्ति आदेश नहीं कर रही है, नहीं बताना है। अपने आप को कंट्रोल रखना सीखो। ऐसा नहीं कि अरे कोई फलाना आया था, रोने लग गया, हमने उसकी मदद कर दी। मैंने भी करी, मैंने भी बहुत लोगों की मदद करी, मैंने भी बहुत लोगों को टाइम दिया, लेकिन सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करे ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो शक्ति आपको मिली है वो आपके जाप ताप, आपके अच्छे कर्मों से मिली है। ये सिर्फ आपके लिए आई है, दूसरों के लिए नहीं आई है। वो काम अलग है जो आपसे करवाती है। तो कभी भी आपको जन कल्याण करना है, गुरु बनाइए, विद्याएं सीखिए, अपने आप को तपाइए, 7 चक्र अच्छे से ओपन करिए, दिव्य दृष्टि अच्छे से ओपन करिए। बात करना आना चाहिए शक्तियों से। नेगेटिविटी अगर हटा रहे हो किसी शरीर से, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे गाड़ना है उसको, कहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे उसको भोग देना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो आपको मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ये तो मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज की बात कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ भी नहीं सकते। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए करने के लिए। जो लोग रोते हैं धोते हैं, खास करके महिलाओं के लिए ये है, जो लोग रोते हैं धोते हैं और आपके ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं, आप भी रोते धोते हो दूसरों को देख करके, तो आप इमोशनल फिट नहीं हो। अगर आप किसी रोते हुए इंसान को गड्ढे में से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब आप इमोशनल फिट नहीं हो। आपको नहीं निकालना चाहिए, आपको तब ये काम नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने आप को एकदम अच्छा कर लीजिए, फिट एंड फाइन कर लीजिए, घर को बैलेंस कर लीजिए, अपने शरीर को बैलेंस कर लीजिए, फिर साधना में उतरिए। ऐसे काम नहीं होता इस लाइन में, ध्यान से सुन लो। ऐसे इस लाइन में काम नहीं कर सकते आप। आपको बहुत फिट रहना पड़ता है, आपके घर की चीज़ों को फिट करके रखना पड़ता है। नहीं तो एक भी प्रेत आपके घर में घुस गया, वो सालों सालों तक आपके घर में रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला। इसीलिए गुरु का हाथ होना सर पे ज़रूरी होता है, या किसी नॉलेजेबल इंसान के साथ रहना ज़रूरी होता है आपका। ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग गलतियाँ कर रहे हैं, शक्तियाँ चलने के बाद उनके मन में बहुत इमोशनल चीज़ आ जाती है, आती है, जेन्युइन चीज़ है। माँ जब हार्ट चक्र में बैठती है तो इमोशनल होता है इंसान दूसरों की तकलीफ़ देखकर, लेकिन माँ से ही पूछकर कोई भी काम करो, ठीक है। और ऐसा भी बहुत लोगों का देखा जा रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दीक्षा दे देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मंत्रों उनको दे देते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे देते हो आप, फिर पता चला कि दीक्षा देने ही नहीं आती उनको, क्योंकि उनके गुरु नहीं है। गुरु सिखाएंगे कैसे, क्या चीज़ें उनको आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ करो, खिलवाड़ नहीं है शक्तियाँ। मैंने पहले भी बोला, शक्तियाँ किसी की सगी नहीं है, संबंधी नहीं है। वो आप गलती करोगे तुरंत दंड मिलेगा। आप तुरंत अगर रूल्स ब्रेक कर रहे हो उसकी सज़ा तुरंत मिलती है। कभी कभी होता है ना, हम पूजा पाठ करके उठ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे घर में सुख शांति है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, माँ की एनर्जी फील हो रही है, तो मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कभी कभी आपने महसूस किया होगा, 1 महीना हो गया, 1 महीने से घर में आए दिन कलेश हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को खून निकल रहा है, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया अचानक, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है। नज़रअंदाज मत करो, छोटी छोटी चीज़ों को करो नोटिस। अगर आप एक साधक हो, लंबे समय तक इस लाइन में रहना है, छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करके रखो, लेकिन आपको अपने मन में हावी नहीं करनी है वो चीज़ें।
छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना है। साधक लंबे समय तक तभी बने रहोगे जब इस लाइन में हर एक चीज़ को लेकर चलोगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 4 दिन उनका दरबार चले, 4 साल उनके दरबार चले, उसके बाद वो कहाँ है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, मेंटल इलनेस हो जाती है, दिमाग साइकोलॉजिकली वो खो देते हैं। घर वाले उनको सोचते हैं कि ये तो इसको कुछ हो गया है, कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, इसको मेंटल असाइलेंट में डाल दिया जाता है, डॉक्टर्स को सौंप दिया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इन्होंने जिन लोगों का उपचार करा था वही चीज़ इनके ऊपर अटैक करके इनको पागल कर चुकी है, क्योंकि उनको तो भोग चाहिए होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से सोचना है। अगर कोई साधक है और दूसरों की मदद कर रहा है तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट्स कर दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। ध्यान दीजिए या विद्याएं हासिल करिए, तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कल्याण करने की। पहले अपना कल्याण करना सीखो, नहीं तो खुद फंस जाओगे। दुनिया हंसेगी, बोलेगी तू दूसरों का कर रहा है, तेरे घर में खुद ही सुख शांति नहीं है। तो मजाक नहीं बनने देना शक्तियों का। ज़रूरी नहीं कि शक्तियों का मजाक बने तभी आप कुछ हासिल कर पाओ। ज़रूरी नहीं कि शक्तियाँ सर पे आके आपका सर घुमाएंगी या आपके ऊपर आकर नाचेंगी तभी को 4 लोग विश्वास करेंगे। नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके साथ शक्ति चल रही है। बस दुनिया गई भाड़ में, उसको विश्वास हो चाहे ना हो, ये उसका जगत जननी का काम है। वो लेकर आती है तुम्हारे पास लोगों को, यही लोग कल को तुम्हारे पैर छुएंगे। तो ध्यान से, इमोशनल नहीं होना है, टाइट रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, घर को प्रोटेक्ट करना है, तब जन कल्याण करना है। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।